क्योंकि अंदर खाते से जो खबर छन के आ रही है वो खबर है कि भाजपा दो गुट में बढ़ता हुआ जा रहा है। श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भयभीत हो गए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो भी दे ना सके, आशीष समाज की ले ना सके, अन्नदाता भाइयों की ले ना सके, उल्टे अन्नदाता किसान भाइयों को बांधने चले। जो था असाध्य उसे साधने चले। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसी घटनाएं होती हैं योगी आदित्यनाथ, बहुत कम लोग जानते हैं। जितना मैं बारीकी से जानता हूँ उस गोरखपुर जिले से। अगर हम इस पर सवाल करें कि भाई आपकी सुरक्षा के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए ये बॉर्डर लगाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, तो इसका क्या जवाब है? ये एकदम गलत है। ये तो वही हो गया कि तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुजरिम, मैं जानता हूं कसूर मेरा ही होगा। ये सरकार अर्णव गोस्वामी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। ये सरकार चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कह सकती। ये सरकार लाइन ऑफ कंट्रोल, ये बाढ़ पाकिस्तान बॉर्डर पे या चाइना बॉर्डर पे नहीं लगा सकती। अगर लगाई होती तो आप पेंगांग झील और गलवान घाटी, लेह लद्दाख हमारे हाथ से नहीं निकलता। हमारे 20 सैनिक विथ कमांडिंग ऑफिसर शहीद नहीं होते। हमारे देश के 45 जो सीआरपीएफ के जवानों की हत्या इस सरकार ने करवाई थी पुलवामा में। आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप लगा रहा हूँ। 101% यही सत्य है, पूरा विश्व कह रहा है। आप ही बता दीजिए मुझे, मैं सेना में रहा हूँ, दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड अगर कोई है तो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मार्ग, जो आईबी के निगरानी में रहता है, जो रा के निगरानी में रहता है, जो तीनों सेनाओं की निगरानी में रहता है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जो भी है, जितनी फोर्स हैं सबकी निगरानी में रहता है। 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा पहुंचा कैसे? खैर छोड़िए, हम उस चीज़ पर वहाँ पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और किसान का मुद्दा है। तो एक तो ये बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग आप उसको गलत मानते हैं? ये एकदम गलत है। ये चूंकि है भी लोकतंत्र के खिलाफ है। ये लोकतंत्र के ही खिलाफ नहीं है साहब, पूरे विश्व में छीछालेदर हो रही है। हिंदुस्तान की नाक कट रही है। कट तो उसी दिन गई जिस दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिन्हें मैं धृतराष्ट्र की उपाधि देता हूं, जब योगी राज कृष्ण समझाने गए थे तो क्या कहा था दुर्योधन? अब मैं उसी को रश्मि रथी में उलट के कह रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो भी दे ना सके, आशीष समाज की ले ना सके, अन्नदाता भाइयों की ले ना सके। समझ रहे हैं? बिल्कुल। उल्टे अन्नदाता किसान भाइयों को बांधने चले। जो था असाध्य उसे साधने चले। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसी घटनाएं होती हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस देश की। किसान पार्लियामेंट चल रही है, बड़ा किसान हितैषी है, बड़ा राष्ट्र प्रेम है, बड़ा देशभक्ति है, तो साहब पार्लियामेंट चल रही है, कांग्रेस भी चाह रही है, पूरा विपक्षी दल चाह रहा है, पार्लियामेंट में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, रोड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश आपके खिलाफ रोड पे है, बेरोजगार नौजवान रोड पे है, छात्र रोड पे है, समस्त देश के किसान रोड पे हैं। आपको क्या चाहिए? आप अपने पावर का, अपने पद का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हो, जो देश के विकास में हमेशा बाधा उत्पन्न कर रहा है, देश के विकास को अवरुद्ध कर रहा है। आप तीनों कानून को कर दीजिए। मुझे ये बताइए कि सरकार किसान आंदोलन मतलब जो बिल है, बिल की वापसी करने पर तैयार नहीं है, जो मंशा दिख रही है अभी तक साफ तौर पे, आप भी महसूस कर रहे होंगे इस चीज़ को। और किसान भी इस बात को लेके आपको कह रहे हैं कि हमारी हक की लड़ाई है और इस वजह से ये कानून वापसी ही एक रास्ता है, इस बात पर मतलब अड़े हैं। ठीक है,
तो अब समाधान का रास्ता क्या होगा? पत्रकार बंधु जी कल सूत्रों से मुझे जो जानकारी छन करके आई है पार्लियामेंट की, जी कल विपक्षी सांसदों की और माननीय गृह मंत्री की मीटिंग हुई। कहा हम इस तीनों कानून को 3 साल होल्ड कर दे रहे हैं। बोला नहीं, इसको वापस कर दीजिए और नया कानून बनाइए और जो न्यूनतम मूल्य गारंटी की योजना है MSP उसको डाल दीजिए। तो कहा देखिए, अगर मैं बिल वापस ले लेता हूँ तो OBC वाले, CA वाले तमाम लोग आंदोलन खड़ा हो जाएंगे और सरकार इसमें असमंजस में है। तो हमारे माननीय जो नेता विरोधी दल हैं अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा कि देखिए, ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में भी कानून वापस हुए हैं। 1907 में शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी पहला किसान आंदोलन चलाए थे, जिनका नाम सरदार किशन सिंह। ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने घुटने टेके। अजीत सिंह उनके भाई थे। भगत सिंह के चाचा जो थे सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह दोनों लोग चलाए थे 1907 में। हाँ, 1907 में। पगड़ी संभाल जट्टा। हाँ, पगड़ी संभाल रहे। और उसके बाद महात्मा गांधी ने गुजरात में आंदोलन चलाया, सरदार पटेल ने गुजरात में आंदोलन चलाया। जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट मान सकती है तो यह अन्नदाता किसानों का दोष क्या है? अरे सदियों से तो इनका शोषण होते आया है। और रही बात जो 26 जनवरी वाली आप कह रहे थे, तो 26 जनवरी वाली घटना इनकी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। वो सनी देओल भाजपा के, कांग्रेस के नहीं हैं। वो राहुल गांधी का प्रचारक नहीं था, वो था सनी देओल भाजपा के सांसद का। सिद्धू बॉर्डर पे जो घटना घटी है, अभी ईंटा पत्थर चला है, उसमें वही नरेले के कारपोरेशन क्या बोलते काउंसलर का पति भाजपा ही सब, मतलब कुल मिला के वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। हाँ, भाजपा का मतलब ये। हाँ, अब ये बता दीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुत कम लोग जानते हैं। जितना मैं बारीकी से जानता हूँ, उस गोरखपुर जिले से का रहने वाला हूँ। ये बताइए, गोरखपुर का या उत्तर प्रदेश का जो भी विकास है, कहीं एक ईंट रखे हो तो बता दें। गोरखपुर की सड़कें घुटने भर पानी लगता है। चलिए वो डाइवर्ट हो रहा है चीज़ें। हम किसान आंदोलन पर बात करते हैं। किसान आंदोलन पर अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो आप सुन लीजिए कान खोल करके, आप पूरा देश ही जान लें कि श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भयभीत हो गए। क्योंकि अंदर खाते से जो खबर छन के आ रही है, वो खबर है कि भाजपा 2 गुट में बंटता हुआ जा रहा है। RSS प्रमुख का एक बयान आया था, शायद आपको याद होगा, कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का विरोध अंदर खाते से सभी लोग। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है ये भाजपा में फूट डाल के और सरकार को गिरा देगी, यही सरकार अपने आप पे गिर जाएगी। नहीं, योगी बनाम मोदी का आप जो है एंगल डाल रहे हैं। अपने आप पे इनके अंदर खुद बगावत हो गई है। उसकी वजह आंदोलन बन रही है ना। आंदोलन सभी लोग चाह रहे हैं कि ये आंदोलन रहे, निरंतर जारी रहे। क्योंकि इनको लांछन लगेगा, बंगाल चला गया, तमिलनाडु चला गया, ये चला गया, वो चला गया, उत्तर प्रदेश भी चला जाएगा और लांछन। लेकिन RSS किसी भी कीमत पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती है, क्योंकि ये देश के लिए घातक होते जा रहे हैं। कि ये आंदोलन का क्या मतलब, कब ये आंदोलन की सेवा समाप्त होगी और ये तीनों का जो बिल हैं, किसान विरोधी बिल, ये होंगे। कानून वापसी या फिर कानून वापसी होगा, स्थगन। कानून वापसी होगा, इनकी सरकार में हो या कांग्रेस की सरकार करे, लेकिन होगा जरूर। ओके, तो ये इस तरह की आवाज़ है और आप समझ सकते हैं कि आंदोलन कहाँ जा रहा है और किस तरफ जा रहा है। बार के पीछे और बार के आगे फंसा हुआ है आंदोलन कुल मिला के।